नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, देखिए नंबर सिस्टम का एक आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। आप देखेंगे कि कभी भी आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक जरूर आ जाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ये सब चीजें जब पता नहीं रहता ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो ये समझ लीजिए नंबर सिस्टम का जान है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। लेकिन याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होता है। ओके, कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और एक क्वेश्चन आप देख लीजिए जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सीटेट एग्जाम में ये पूछा गया था कि आप ये बताइए हिंदू अरबिक नंबर क्या होता है। तो देखिए जो इस तरीके का डिटेल वीडियो देखे होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो उनको तो इसके बारे में पता होगा। लेकिन जो इस तरीके के वीडियो कभी कवर नहीं किए होंगे वो नहीं समझ पाए होंगे कि हिंदू अरबिक नंबर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर को ही ना हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं। ओके, आपका टॉपिक क्लियर हो गया नेचुरल नंबर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। देखिए जो आपका नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होता है, एक से लेकर के इनफिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती है नेचुरल नंबर होता है। ओके, लेकिन उसी में यदि हम जीरो जोड़ देते हैं तो ये क्या माना जाता है, पूर्ण संख्या माना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। ओके, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर। तो नंबर क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो जोड़ दें तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर्स नंबर। तो देखिए सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे ये देखिए सभी क्या है, धनात्मक संख्या है, जैसे +1 +2 +3, बाकी डाटा जो भी संख्या आएगा ना वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो वही कह रहा है कि सभी धनात्मक जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। ओके, और यदि मान लीजिए सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएं, जैसे -1 -2 -3, यदि सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हैं तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि डिफिनीशन से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं, इवन नंबर। देखिए जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 8 है। तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी यदि नंबर मिल जाता है तो वो क्या है, आपका इवन नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, 0 है इकाई अंक, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। और ध्यान दीजिएगा इकाई दहाई सैकड़ा इधर से हम लोग काउंट करते हैं, ये मत आप सोच लीजिएगा कि ये इकाई है। ठीक है, हमेशा आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई का अंक आपका क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या मिल जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर। तो देखिए ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा न मिले, ऐसी सभी संख्याएं
विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जो इवन नंबर होता है ना उसका ठीक अपोजिट क्या है, ये है। क्योंकि इवन नंबर में क्या होता था कि इकाई का जो अंक होता था उसमें 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, लेकिन विषम में क्या होता है कि इकाई का जो अंक है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 है ना, तो इसमें से देखिए कोई अंक नहीं आ रहा ना, तो ये ऑड नंबर है। यहाँ पे चेक कीजिए 1 है, तो इकाई का अंक इसमें से देखिए कोई नहीं है ना, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ये देखिए 7 है, तो इन चारों में से कोई इकाई का अंक है यहाँ पे, नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं ऑड नंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो देखिए वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 12 है, ठीक है, तो ये देखिए एक से तो पूरा पूरा कट जाएगा, ओके, और स्वयं अपने अपने से भी कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन ये कह ये रहा है कि ये जो 12 है किसी और भी संख्या से कट सकता है। जैसे 2 से भी ये कट जाएगा, 2 छक्का 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौका 12, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूना 12। तो वही चीज, वही क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 12 है, ये एक से तो कटेगा ही कटेगा, 12 से तो कटेगा ही कटेगा, प्लस 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो वही कह रहा है अपने से और एक से और किसी अन्य संख्या से भी वो संख्या कट जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे ये देखिए 1 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा और 3 से भी ये कट जाएगा। इसको देख लीजिए, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 40 से तो कटेगा ही कटेगा, बाकी ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो यही डिफिनेशन है कि वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2, ये क्या है, ये या तो एक से कटेगा या तो खुद अपने नंबर से कटेगा, लेकिन किसी अदर नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरीके 3 है, उसी तरीके 5 है, उसी तरीके 11 है, उसी तरीके 29 है। ये ऐसी संख्याएं हैं ना जो एक से और अपने खुद से कटेंगे लेकिन किसी अदर संख्या से नहीं कटेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सीटेट है और आपका बीएड इंट्रेंस है, उसके बाद एसएससी है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये होता है 2। नेक्स्ट है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम में देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप जितना टाइम लिखेंगे और फिर आप चेक करेंगे उतने में 5 से 6 मिनट चला जाएगा। लेकिन यदि आप इस तरीके की वीडियोज आप एक बार देखे रहेंगे तो क्वेश्चन आपको डिट्टू पता रहेगा कि 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। तो देखिए रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए रूट के अंदर नहीं है ना, तो ये परिमेय संख्या है। ये देखिए 2.7 रूट के अंदर नहीं है ना, परिमेय संख्या है। ये देखिए 54/59 रूट के अंदर नहीं है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ देखिए 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर नहीं है। ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी देखिए परिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट के बाहर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है,
ठीक है, तो ये रूट के बाहर आ गया, इसलिए ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर इसी को कहते हैं, आप डिफिनेशन के थ्रू समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। देखिए, यदि हम कहें कि आप ये बताइए इसमें ये परिमेय संख्या है कि ये परिमेय संख्या है, तो देखिए अंडर रूट 31 है, तो ये तो रूट के बाहर आएगा नहीं, तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। लेकिन 36 क्या है, ये रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि 6 का वर्गमूल होता है ये। ठीक है, तो 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का, तो रूट के बाहर आ गया, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ओके, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखिए, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 2 है, ये रूट के बाहर आएगा ही नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 है, ये रूट के बाहर कभी नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, रूट के अंदर है और ये बाहर कभी आएगा नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको 3 कर देते हैं। और ये भी देखिए अंडर रूट 3 है, ये भी कभी रूट के बाहर आएगा नहीं, आएगा, अपरिमेय संख्या है। ये भी देखिए कभी रूट के बाहर आएगा कभी नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट में थोड़ा बना के लिख लीजिएगा कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं, न्यूट्रल नंबर। तो देखिए, जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर। तो न्यूट्रल नंबर यदि कोई पूछे आपसे, तो क्या आप बोलेंगे कि न्यूट्रल नंबर जो है जीरो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टेस्ट क्या है। आपको बताना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ओके, ये देखिए एसएससी और सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका कमेंट आप सही करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कमेंट करके बताना है कि हिंदू अरबिक नंबर इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। हमें आशा है कि आप ये चीज़ें बहुत ही बेटर वे में सीखे होंगे और ज़िंदगी में कभी भी जो भी नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिक्कत होता है। ओके, तो ये करने के बाद नंबर सिस्टम में देखिए 14 टॉपिक होते हैं, उसको आप कवर कीजिए, तो क्या है, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। और इतना इजीली वे में आप यहाँ पे सीखेंगे नंबर सिस्टम को कि आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, इतना इजी वे में नहीं सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे फुल मैथ का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।